नमस्कार। आज हम देखेंगे मुख दौर्गंध्य और उसके कॉजेस क्या होते हैं और कहाँ कहाँ पे हम पेशेंट को देखने में मिलते हैं कि ये जो कंप्लेंट है ना मुख दौर्गंध्य मतलब मुंह से जो बदबू आती है, तो ये बहुत क्या बोलते हैं और डिफ़िकल्ट रहता है अगर कॉर्पोरेट लेवल का पर्सन आता है या कोई भी जो नॉर्मली बात करने के बाद जो मुंह का बैड स्मेल आता है, इट स्मेल्स वेरी बैड समटाइम्स। तो उसकी चिकित्सा क्या करनी है और उसको व्यवहार का पहले उदाहरण देखेंगे, फिर बाद में उसका चिकित्सा क्या करनी है उसके बारे में देखेंगे। तो मुख दौर्गंध है, तो मुख को छोड़ दीजिए, पहले हम लोग देखेंगे दौर्गंध। दौर्गंध क्या है? दुर्गंधी। तो पृथ्वी महाभूत का विस्तर गुण स्थिर और इसके साथ बाकी गुणों के साथ दौर्गंध है यानी विस्तृता, विस्तृगंधता, ये पृथ्वी महाभूत का सबसे इम्पोर्टेंट ये बताया है, गुण बताया है ग्रंथों में। तो ये मतलब इसका सिंपल मीनिंग यही है कि दौर्गंध आ रहा है यानी वहाँ पे की जो पृथ्वी है वहाँ पे पड़े पड़े वो सड़ रही है या पूजन में होने के बाद उसकी दुर्गंधी आ रही है। अभी व्यवहार में इसको कैसे समझें? घर में आपने खाना रखा, राइस है या दाल वगैरह है, तो आप कुछ भी रखेंगे खाने में तो दुर्गंधी आती है उसको सर्टेन टाइम के बाद। सिर्फ लेकिन पृथ्वी महाभूत के सभी पृथ्वी महाभूत को नहीं, जो वृक्ष पृथ्वी है उसको आप वो खराब नहीं होंगी वस्तुएं, जैसे बिस्किट है, थाली है, वो खराब नहीं होंगी। लेकिन जिसमें आप महाभूत का साहचर्य जब भी आएगा पृथ्वी महाभूत के साथ, तब तक आपको दुर्गंधीय लक्षण दिखेगा। मतलब यहाँ पे दौर्गंधीय जो लक्षण है ये पृथ्वी 4+ ग्रेडेशन के बात में कर रहा हूँ, और आप महाभूत 1+, मतलब ये गौण रहेगा और ये ज़्यादा रहेगा उसमें। तो ये दोनों हमको इसको कम करना है, ठीक है। तो इसके लिए मेडिसिन क्या लगेंगे? सिंपल है, जो भी तेज महाभूत को बढ़ाएंगे, तेज को बढ़ाएंगे, वायु आकाश को बढ़ाएंगे। व्यवहार का और एक उदाहरण देके मैं इसकी सामर्थ्य और डिटेल में बताता हूँ। दौर्गंध दिखने में काफ़ी सिंपल है ये लक्षण, लेकिन ट्रीट होने में बहुत डिफिकल्ट रहता है। मतलब वो जल्दी कम होगा ऐसा बात नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जठर में अन्न पड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप महाभूत का साहचर्य की वजह से दुर्गंधी आ रही है, लेकिन उसके साथ ना एक और एक ये रहता है, इसमें ना 2 टाइप है, एक स्वगंध असत्व और दूसरा परगंध असत्व। मतलब एक दूसरे को ये स्मेल बैड आता है, दैट इज ओके, वी कैन ट्रीट, ओके, दोनों भी गलती है। और सेकेंड वन इज स्वगंध असत्व, मतलब खुद को ही दुर्गंधी आती है और वो सहन नहीं होती, ठीक है। उसमें डकार ये भी रहता है, डकार का भी एक इम्पोर्टेंस है। डकार और दुर्गंधी दोनों एक साथ रहेगी, मतलब उद्गार और ये दुर्गंधी। तो उसको कैसे समझना है? अगर आपने इडली भिगोने के लिए रखा, इडली का जो आटा रहता है उसमें भिगोने के लिए रखा, तो रात में ओवरनाइट होने के बाद उसमें से गैसेस फॉर्मेशन हो जाता है, उसमें से एक बैड स्मेल आता है, दुर्गंधी आती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पे दुर्गंधी कब आएगी वो सबसे इम्पोर्टेंट है। फ्रेश आप महाभूत का साहचर्य हुआ और पृथ्वी महाभूत में ये हो गया तो दुर्गंधी नहीं आने वाली, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है काल की अपेक्षा, मतलब यहाँ पे प्ले करता है रोल, सबसे इम्पोर्टेंट है काल। काल की जब अपेक्षा रहेगी ना, मतलब काल का समय जब उसमें व्यतीत होगा तभी इसमें दुर्गंधीय लक्षण दिखेगा। विदाउट समय या काल की अपेक्षा की इससे वो नहीं दिखेगा। तो आपको कल्प बहुत सिंपल है, पृथ्वी और आप घटाने वाले कल्प यानी तेज वायु आकाश बढ़ाने वाले। तो यहाँ पे ये इनके गुण कब बढ़ेंगे? पृथ्वी और आप महाभूत के कब बढ़ेंगे? जब फिर से वही है, लॉजिक सिंपल है, लॉजिक सिंपल है आपका पांचभौतिक में कि जब यकृत स्थित पाचक पित्त के गुण उष्ण तीक्ष्ण गुण कम हो जाएंगे तब, क्योंकि क्या है, स्वेदने उष्ण और भेदने तीक्ष्ण। अगर वो संगत नहीं होगा उसका तीक्ष्ण गुण और उष्ण गुण की, स्वेदन नहीं होगा, स्वेदन इन द सेंस उसमें पचन नहीं होगा उनका पाचक पित्त का, तब तक आपको दुर्गंधी जैसे लक्षण दिखेंगे। सिर्फ यही नहीं, काफी सारे लक्षण दिखते हैं। लेकिन अगर पेशेंट इसका ये कंप्लेंट लेके आता है, क्योंकि ये मेन कंप्लेंट भी रहते हैं समटाइम्स पेशेंट का और एसोसिएटेड कंप्लेंट भी रहते हैं, मतलब ऑन एग्जामिनेशन हम लोग को ये पता चलता है, उससे बात करें।
तो पाचक पित्त के यकृत पाचक पित्त, अगर पाचक पित्त के गुण बढ़ाने हैं हमें तो कौन सा कल्प देना पड़ेगा? सिंपल है, फलत्रिका की गुगुल है, हम उस पर फल बोलते हैं, सुबह 6 शाम को 6 गर्म पानी के साथ। अब काफ़ी बार मैं ना ये काल लिखता हूँ ना, तो उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे, फिलहाल मैं शॉर्ट में बताता हूँ। सुबह 6 बजे देने का कारण ये था, कारण ये है कि हम लोग पकड़ के चल रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि आप रुग्ण का मोशन क्लियर हो रहा है, उसके बाद उसका अवकाश क्लियर होने के बाद यकृत को चांस मिल रहा है काम करने के लिए, और तब पित्त का योग्य पद्धति से स्रवण हो और पाचक पित्त के गुण मेंटेन हो, तब आपको 6 बजे, ये जो 2 से 6 रात का जो काल है, मतलब सुबह का हम लोग बोल सकते हैं डाउन या अर्ली मॉर्निंग का 2 से 6 और सुबह का 6 से 10 बजे, मतलब ये वात और कफ इसका संधि काल है। मतलब कफ नहीं बढ़ना चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि कफ में भी क्या है, पृथ्वी प्लस आपमाभूत जो हमें घटाने हैं, तो उसको कम करने के लिए वायु आकाशीय कल्प देंगे, फलत्रिका गुगुल, सुबह 6 शाम को 6 गर्म पानी के साथ। सेकेंड आएगा अगर संपर्क की डिटेल है, अगेन आई एम टेलिंग यू प्रिस्क्राइब योर ड्रग्स आफ्टर दी उदर परीक्षण, उसके ऊपर भी हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं उदर परीक्षण सीखने के लिए। प्रत्यक्ष या वेबिनार के थ्रू सीखने का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या कर सकते हैं उसके ऊपर। अब सेकेंड आएगा आपका वरांगक्षार, वो सुबह 10 दोपहर 10। क्यों? पित्त के गुण बढ़ाने हैं ना, तो पित्त के काल में मेडिसिन दे दो, वो भी क्षार, सुबह 10 बजे पित्त स्टार्ट होता रहता है और दोपहर 2 बजे आपका एंड हो जाता है, तो उसका पोटेंसी बढ़ाओ, शहद के साथ दे दो इसको। और क्षार है तो क्या करेगा, वहाँ की द्रवता, दरवल्य कब आएगा, जब पृथ्वी और आपमा उतरेगा, तो उसको भेदन करने के लिए क्या चाहिए हम लोग को, वरांगत जैसा मेडिसिन चाहिए जो पित्त के गुण फटाफट बढ़ाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आएगा, तू बोलो उसमें, हाँ, नेक्स्ट मेडिसिन आएगा आपका हरड़ू। ये क्या करना है, ये भी 10:30 और 2:30 बजे दे दीजिए आप मोस्टली। और दूसरा काल है अपान काल, धनिया पानी के साथ। अभी मैंने 2 काल लेते हैं। संप्रति अगर ज़्यादा दिन की रहेगी ना, या उसकी मेल पेशेंट अगर उसकी फीमेल पेशेंट जो पार्टनर है उसकी मिसेस से अगर वो कंप्लेन करती है, बच्चे कंप्लेन करते हैं कि पापा के मुंह से बहुत गंदा स्मेल आता है या इनके मुंह से गंदा स्मेल आता है, मतलब काफ़ी सालों से ये लक्षण, तो इसके लिए आपको 2 चीज़ें करनी पड़ेगी। एक 10:30 और 2:30 बजे ये मेडिसिन देना है हरड़ू। अब ये हरड़ू सामान को करेक्ट करने के लिए देना है, सामान को करेक्ट करने के लिए, ठीक है। और मतलब ये उसका मेन है, मूत्रपिंड को ये करने का नहीं, यहाँ पे हम लोग का मोटो है सामान को क्लियर करने का। और दूसरा आएगा मूत्रपिंड ओरिएंटेड, क्योंकि आपने उदर परीक्षण किया है, आपको वहाँ पे शोथ लग रहा है, पीड़ना सत्व लग रहा है, तो आप आपानकाल में धनिया पानी के साथ वो दे सकते हैं। और हरड़ू भी एक शारदम्य वनस्पति है, मतलब इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये योजना करें। अगर हम लोग श्वतनौषधि गुगुल देते हैं तो आपनाभूत बढ़ जाएगा, और पृथ्वी और आपका मतलब जो संप्रति उसको हम लोग एडअप कर रहे हैं, मतलब मदद कर रहे हैं। इसके लिए उसके ऑपोजिट नेचर का मतलब हरड़ू हम लोग को मेडिसिन देना है। अभी सपोज पकड़ के चलिए, ये सब मेडिसिन देने के लिए आपका पेशेंट तैयार ही नहीं है, कोई भी मेडिसिन नहीं लेना चाहता, सुबह उठने के लिए आलसी है और कुछ नहीं करना चाहता, तो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा मेन, वो है आपके पास बेस्ट मेडिसिन लघु सूचक। लघु सूचक ये अनुदान काल में दीजिए और बात खत्म कर डालिए। बेस्ट मेडिसिन फॉर दिस कंप्लेंट, कोई भी आम जैसे कंडीशन हो, क्योंकि दुर्गंधी या आम का भी लक्षण बताया है, ठीक है, तो जो 4 लक्षण बताए उसमें से एक दुर्गंधी आम का भी लक्षण है। और लघु सूचक व्यानुदान काल में देना है। क्यों व्यानुदान काल में देना है? दोपहर के खाने के बाद, क्योंकि दोपहर के खाने के बाद ही ये संपत्ति बढ़ने वाली है। और उदान काल में क्यों देना है? क्योंकि उदान काल का जैसे हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा था, उदान काल में क्या है, वायु प्लस तेज महाभूत है, तो तेज महाभूत के गुणों की वृद्धि करनी है। और लघु सूचक में क्या है, दैरिक प्लस शुंठी है, और शुंठी के 3 मामले, मतलब वो 4 कल्प है। तो सिंपल एक कल्प भी देंगे ना ये आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है ये इसका मोड ऑफ एक्शन, तो आप
व्यानोदान के साथ 10 और दोपहर 2 बजे भी ऐड कर दीजिए, मतलब पित्त के गुण भी बढ़ जाएंगे जो आपको बढ़ाने हैं। मतलब 4 टाइम भी दे सकते हैं, नहीं तो 2 बार भी दिया तो भी अच्छे से रिजल्ट आता है। ओके, तो ये था दुर्गंधी के बारे में आज का। और काफ़ी सारे व्याधियों में ये लक्षण दिखता है, लेकिन सिर्फ मुख दुर्गंधी के लिए अगर आपके पास आता है पेशेंट तो आप इसको ज़रूर देख सकते हैं। ये मेडिसिन समराइज करता हूँ मैं कि दुर्गंधी ये पृथ्वी और आत्माहुत के साहचर्य की वजह से होता है। मतलब पृथ्वी अगर हम लोग 4+ पकड़ेंगे तो आत्माहुत उसमें 1+ आएगा। सेकेंड, तो हम लोग को कल्प चाहिए तेज महाभूत बढ़ाने वाले, वायु और आकाश बढ़ाने वाले। तो हमारे पास कल्प क्या है, ये दुर्गंधी क्यों होती है, इसके लिए हम लोग ने एक एग्जाम्पल भी देखा था इडली का जो आटा हम लोग भिगो के रखेंगे तो रात भर उसमें से गैसेस फॉर्मेशन होता है, अगर डकार भी आती है पेशेंट को इसकी। और उसमें हम लोग ने 2 टाइप देखे थे, एक स्वगंधा असत्व और एक परगंधा असत्व। मतलब दूसरे व्यक्ति को भी सहन नहीं होता है और एक खुद को सहन नहीं होता है, ठीक है। और उसमें हम लोग ने कल्प देखे थे फल इत्यादि गुग्गुल, सुबह 6 शाम को 6 गर्म पानी के साथ। बाद में आते हैं अपना वरांगक्षार, अगर प्लीहा के ऊपर पीड़ना सर्प वगैरह है तो, और गणनाद है तो, और संप्राप्ति बहुत डीप है क्योंकि क्षार हम लोग सभी जगह पे यूज़ नहीं करते वरांगक वगैरह, ठीक है। तो क्योंकि बहुत उसको केयरफुली यूज करना है, ठीक है। तो वरांगक्षार अगर मूत्रपिंड के प्लीहा के ऊपर पीड़ना सर्प है तो देना है शेड के साथ सुबह 10 दोपहर 2 बजे। और हरड़ू अपन काल में नहीं तो 10:30 और 2:30 बजे। अभी 10:30 ये मैंने काल इसके लिए बोला था क्योंकि आप ऑलरेडी वरांगक्षार दे रहे हैं। अगर आप वरांगक्षार नहीं दे रहे 10 बजे और 2 बजे, तो आप 10 बजे और 2 बजे हरड़ू यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है 4th मेडिसिन लघु सुच्छेदन, वो व्यानोदान काल में दे सकते हैं या गर्म पानी में दे सकते हैं, सॉरी 10 और 2 बजे दे सकते हैं। अगर आपका संप्रप्ति थोड़ी नूतन है या 3-4 महीने हो गया ये लक्षण रेजअप हुआ है तो आप व्यान और उदन काल में दीजिए। और अगर आपकी संप्रप्ति थोड़ी डीप है और पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर अदर मेडिसिन, देन यू कैन गिव दिस लघु सुच्छेदन फॉर 4 टाइम्स, 10, 2 बजे और व्यान उदन के लिए। अब मैं एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, 10 और 2 बजे हम लोग तभी मेडिसिन देते हैं जब हमें वो धातुअग्नि वर्धन करना होता है। लघु सुच्छेदन और रसपाचक, इससे क्या होता है, लघु सुच्छेदन या रसपाचक से रस धातुअग्नि वर्धन करना है, कोई भी धातु का वर्धन करना है या उसके गुणों को कम करना है एकदम ड्रास्टिकली, तब हम लोग 10 और 2 बजे मेडिसिन देते हैं क्योंकि ये पित्त का काल है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग ने आज मुख दर्द में ये लक्षण देखा है। आई एम रियली सॉरी कि अभी ये मेरा बच्चा भी है साथ में, बट बिकॉज माई वाइफ इज कंसल्टिंग दी अदर पेशेंट्स, दैट्स वाई। लेकिन अगर जब भी रहेगा तो हम आगे के टॉपिक भी देखते रहेंगे। ये मुझे वीडियो में अगर लाइक लगा, वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।